लास्ट में तो दिन लगता है सरवाइव करने में। अकेले में काम करने का मजा आता है। बहुत गदर मचा हुआ है, देख सकते हो आप। क्या बुरा मुझे यहाँ पे क्या मिला। नमस्ते दोस्तों, मैं रेखा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। अभी बजे हैं सुबह के 6 और आज सपना और हिमा फुल तैयारी में है कि वो लोग जाएंगे। तो सुबह ही उठ के नहाना धोना कर रहे हैं। हिमा ये पीछे देख रहे हो आप, ये रूम के अंदर ये सपना और हिमा दोनों जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी अभी मैं उठी हूँ तो सबसे पहले नाश्ता बना देती हूँ। सब्जी है, कल रात भिंडी बनाई थी तो वो बच गई थी, तो सब्जी वही हो जाएगा। और चाय ये लोग पीते नहीं है, वरना मैं चाय बना देती। रोटी बना देती हूँ, रोटी सब्जी खाकर चले जाएंगे नाश्ता करके। तो अभी ये लोग रेडी हो रहे हैं। आज बारिश नहीं हो रही है तो हाँ। तो गाइस क्या बोल रही है हिमा, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। इसके पास जाती हूँ और मुंह हाथ धो के रोटी बनाने की तैयारी करते हैं। चलो बाय गाइस। बाय बाय गाइस। मानती नहीं है, जाने का ही इसने रट लगाया था तो आज जा रहे हैं। आज जा रहे हैं। finally। तो कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है जाने में? कितना अच्छा है इतना अच्छा लग रहा है, पता नहीं रास्ते में कैसा होगा, पर इतना अच्छा तो नहीं लग रहा क्योंकि दीदी वो अकेले रहेंगे तो दीदी क्या अच्छा नहीं लगेगा दीदी को। तो ये भी वीडियो शूट कर रही है अपना, और कैमरा पोच। कैमरा बल्ला तो आज ये लोग जा रहे हैं। मैं इन लोगों के लिए नाश्ता बना रही थी पर इन्होंने मना किया, क्योंकि ये बोलती है कि मेरी तबीयत खराब होती है गाड़ी में, मतलब कुछ खा के जाऊंगी तो। उल्टा है इसके साथ, लोग खाली पेट जाते हैं इसलिए तबीयत खराब होती है, इसका अगर कुछ खा के जाएगी तब तबीयत खराब होती है। सीट भी नहीं रुकवाया है, गाड़ी का पता भी नहीं पता किया ही है, नहीं है डायरेक्ट क्या में जाके हो गई। मतलब फिर जैसे कोई आता है, आदत हो जाती है ना साथ में बैठने की, फिर कोई चला जाता है, फिर टाइम लगता है, 1-2 दिन लगता है सरवाइव करने में। फिर आना, ठीक है? ठीक है ठीक बाय है। गाइस। दीदी का हम बहुत ही ज्यादा मिस करेंगे, इसलिए मिस करेंगे, इसीलिए छोड़ के जा रहे इसीलिए हैं। छोड़ के जा रहे, दोबारा आप आए बोल के। तो कितना झूठ बोलती है, कितना झूठ बोलती है, पता नहीं। तो गाइस तो मिलेंगे दोबारा कब? जल्दी, ठीक है, क्या पता कब आए ना। चलो बाय। बाय बाय गाइस। हाँ बंद कर। आराम से जाओ, एंजॉय करो, घूमो फिरो, गांव में मस्त लाइफ में मजे करो। तुम्हारा सामान गिर गया है उधर। लास्ट वीडियो पता नहीं कब होगा। ये आम देना ये बड़े आम भी मुश्किल नहीं है, से ये आई बड़े थी मुश्किल मैं। से इसको मना के लाया था मैंने, पता है? ये दोबारा तो पता नहीं बाय आएगी। बाय गाइस। अच्छे से जाना, बारिश वाला मौसम हो रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, सामान अरे आप भिगाना मत। ये लग ये रहने दे ऐसी। तो जाओ। अच्छे से रहना पापा के लिए। ओके ध्यान देना। ओके बाय। बाय बाय ओए गाइस। बारिश होने लायक हो? ना नहीं, ना क्या है ये सर सर करने वाला? बाय रंगा। अब थोड़ी देर आराम करती हूँ, लेट जाती हूँ, फोन छेड़ती हूँ। और क्योंकि अभी ये लोग गए हैं तो तुरंत झाड़ू पोछा नहीं कर सकती हूँ मैं। जब थोड़ा देर हो जाएगा, एक आधा घंटा उसके बाद लगाएंगे। तो टाइम हो चुका है ओवर 8:30 हो चुके हैं। तो अब मेरी बहनें भी पहुंच गई है, मतलब मार्केट में, यूनियन में। उनकी जो 7 बजे वाली गाड़ी थी वो छूट चुकी है, तो वो लोग जाएंगी 10 बजे वाले में। तो अभी मैं इसको सेट कर देती हूँ। बिस्तर पूरा फैला पड़ा है क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैं भी आके लेट गई थी। इसके बाद झाड़ू पोछा अभियान चलाते हैं। फिर इतना बारिश, मेरे कपड़े इतने ज्यादा धोने के लिए हो गए हैं, धोई ही नहीं है मैंने, इतने दिन से बारिश हो रही है, इसी वजह से नहीं धोया। दोस्तों झाड़ू पोछा हो गए हैं, हिमा और सपना भी चल दिए हैं, विकासनगर से पहुंचने वाले हैं, बड़ाला पहुंच गए मतलब। तो अब मैं अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ। 2 रोटी बनाऊंगी, भिंडी की सब्जी बची हुई है कल रात की, क्योंकि 1 किलो पूरा भिंडी बनाया था मैंने, तो 3 लोगों ने खाया, फिर वो बच गया था। तो सबसे पहले मैं पीती हूँ चिया सीड। नाश्ता भी मेरा रेडी है लेकिन मैं पहले इसको पी रही हूँ, क्योंकि ये मैंने कल भिगो कर रखा था और ये फ्रिज के अंदर ही था, मैं भूल गई थी। तो अभी मैंने सोचा पी लेते हैं इसको। नाश्ता वैसे तैयार है, पहले मैं इसे खाली करूंगी, खत्म करूंगी, उसके बाद मैं रोटी सब्जी खाऊंगी। तो चलो चीयर्स गाइस, आप लोग भी चिया सीड पियो, ठीक है? ये मेरे हस्बैंड छोड़ के गए थे। बिंदी गिर रही है क्या मेरी? पहली बार तो आज बिंदी लगाया घर में, पहली बार तो नहीं, मतलब बीच बीच में कभी कभी लगाती हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड छोड़ के गए थे यहाँ पे, तो फिर क्यों ही वेस्ट करना इसको, है ना? अब खाते हैं रोटी, दही और भिंडी। मैं आलू भिंडी बोलने वाली थी, फिर से आलू नहीं है इसमें, ओनली भिंडी।
तो वैसे ही फोन पे बात करते हैं, वैसे ही नाश्ता करती हूँ। अब मेरा यही काम है हमेशा, जब कोई साथ में होता है तब मैं फोन साइड कर देती हूँ। मेरे पति का कॉल भी आता है तो मैं नहीं उठाती कभी कभी। तो और जब मैं अकेले होती हूँ तो फिर 24 घंटे फोन पे लगे रहना पड़ता है। क्या करें कि मैं एक बार देख लेती हूँ मैंने अपनी चूड़ियाँ कहाँ कहाँ फेंकी हुई है, क्योंकि शिफ्टिंग के टाइम पे ना मैंने बहुत गदर मचाया है। सामान का पता ही नहीं है मेरा आधा कहाँ है आधा कहाँ है। तो मैंने बॉक्स बाहर निकाल दिए हैं सारी चूड़ियाँ इधर बिखरी हुई है डब्बे के अंदर भी। तो वही है दोस्तों, इनको सेटिंग करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत गदर मचा हुआ है। देख सकते हो आप क्या बुरा हाल हुआ है मेरे। तो ये दर्द के लिए है, दर्द वैसे भी कहीं ना कहीं होते रहता है मुझे। आज इसको साफ कर देती हूँ, सारा सेट करती हूँ अच्छे से। वैसे भी बेलने बैठने से क्या ही हो जाएगा, है ना। तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, मिला मतलब ये बहुत टाइम से मैंने भूल गई थी कि मैंने कहाँ रखा है। तो इस प्लास्टिक के अंदर था ये मैंने मेले से खरीदा था। देखो कितना प्यारा है ना। अब मैं किसके साथ इसको पहनूंगी पता नहीं, पर मेरे को बहुत पसंद आया था। ब्लैक कलर मेरा वैसे भी फेवरेट है, तो मैंने इसको ले लिया था। मैं इसमें डालूंगी, इसमें रख दूंगी। और इसमें कुछ क्लचर वगैरह है मेरे। क्लचर की भी पूरी दुकान ही है मेरे पास यार। फिर ढंग के एक भी नहीं है, बस ऐसे ही उठा के लाती हूँ कुछ बिना देखे ही बिना सोचे ही। मेरे पास ये भी है प्यारे प्यारी से। ये मेरे पति देव ने मुझे दिया था गिफ्ट सावन में, नहीं वैलेंटाइन डे में। सब बहुत सारी चीज़ें दी थी, तो उसके साथ एक क्लचर भी था, क्योंकि उनको पता है मैं ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये देखो, और मैं लगाती कौन सा होगा। इतने सारे क्लचर है, यहाँ पे अलग है और वहां पर अलग है, लेकिन मैं कौन सा पहनती हूँ पता है, ये वाला। हर वीडियो में देखना आप मेरा यही चल रहा है। मतलब इसको होने लग गया है शायद 1.5 साल लगभग। ना ये टूटता है ना ये कुछ होता है, भले ही पीला पड़ने लग गया है व्हाइट से। पर मैं इसको छोड़ती नहीं, मैं इसको पहनते रहती, इसी को लगाते रहती हूँ सिर में। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपनी चूड़ियां सेट कर दी है। और यहाँ पर भी चूड़ियां इतनी है, लेकिन खरीदने का शौक है। कुछ भी चीज हो बस खरीदने का शौक रखती हूँ मैं, बहुत ही ज्यादा। खरीदने का शौक समझ रहे हो दोस्तों, पैसा बर्बाद करने का शौक। तो दिन के बज रहे हैं 1 और खाना खाते हैं। रोटी मैंने बना ली है 2 और उसके साथ सब्जी मेरी सुबह कल की बची हुई है गाइस। क्या करूँ, इसको फेंक तो नहीं सकती, इतना ज्यादा बनाया था ना, 1 किलो पूरा बनाया, उस वजह से सब बच गया है। तो अभी मैं सब्जी रोटी खाती हूँ और अभी मैं मट्ठा भी पीऊंगी थोड़ा सा। हस्बैंड बोल रहे हैं क्या सुबह से शाम तक एक ही खाना खाते हो, अब जो बना है उसको फेंकेंगे तो नहीं ना गाइस, दाइस करें तो खाएंगे ही, खाना ही पड़ेगा। अकेले होते हैं, अगर कोई और होता है तो चलो साथ में खत्म हो जाता है। जब अकेले होते हैं तो वही खाना पड़ता है जो बचता ही है, क्योंकि एक इंसान के लिए। पर रोटी ही ऐसी है जो मैं मतलब बना के खाती हूँ बार बार। अगर चावल बनाऊंगी ना मुझसे थोड़ा ज्यादा बन जाता है, फिर वो दिन के लिए भी हो जाता है रात के लिए, इसीलिए मैंने चावल नहीं बनाया, अब मैं रोटी ही खाऊंगी। तो खाना खाते हैं। तो दोस्तों खाना पीना मेरा हो चुका है और अभी अभी मुझे आइडिया आया कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ यहाँ पर ये सारा फैला के। तो आज मैंने सोचा कुछ चेंज किया जाए, क्योंकि वैसे भी मैं अकेले हूँ, तो अकेले में मेरे को काम करने का ज्यादा मन करता है। जब मेरे साथ कोई होता है तो मेरे को बहुत ज्यादा आलस आता है। अकेले में काम करने का मजा आता है, जब लोग होते हैं ना फिर मेरे पास एकदम डिस्टर्ब हो रहा है यार। मतलब पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, यहाँ लोगों के साथ भी होता है। मेरे को जितना मैं अकेले रहूंगी उतना ज्यादा मेरा काम होता है, जितने लोग होंगे उतना कम मेरे से काम होता है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये सही जगह नहीं है इसको रखने के लिए। जब मेरे पास वो अच्छा खासा है तो मैं क्यों इसको रख रही हूँ यहाँ पे। एक स्टैंड रखा है जो मैंने शायद आप लोगों को पहले दिखाया भी था। ले भाई, अबे यार ये भी तो मजा खराब कर दिया इसने। ये तो बहुत बड़ा है, छी यार। चलो कोई नहीं, ये वाली जाली को ना मैं नीचे डाल के कुकर वगैरह उसमें डाल दूंगी। यहाँ पे प्लेट और के लिए सही है ना। ये ऐसा अच्छा भी लग रहा है ना ये। गाइस ये वाला ना ऐसा ऑर्गेनाइज्ड नहीं दिख रहा है ना, मेरे को मजा नहीं आ रहा है, फिर दिक्कत वो हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे बेस्ट लग रहा है, थोड़ा क्लीन भी लग रहा है, नीट एंड क्लीन। वरना ये कुछ ज्यादा ही मैंने गंद मचा दी थी। ये बर्तन देखो इसमें, वैसे ये बर्तन धोकर रखने के लिए तो ठीक है, इसमें सूख जाते हैं बर्तन, पर मेरे को ये मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मुझे पहले याद नहीं आया कि ये ना लेके मुझे यही लेना चाहिए था। ये है, पर इसमें मैं नीचे बर्तन रख दूं, क्योंकि यहाँ नीचे ना बर्तन और है मेरे। कुकर है, कढ़ाई है, थाली है एक्स्ट्रा। इतना सारा मुझे शादी में कब बर्तन मिले, सबसे ज्यादा कपड़े और बर्तन इतने ज्यादा मिले हैं ना। मतलब आधे तो
ऐसे हैं जो हमने पता नहीं कहाँ कहाँ घूम कर दिए हैं पलटन में करके, और आगे भी कुछ है। इसमें मैंने जो नया यहाँ आकर खरीदा वो सिर्फ लोहे की कढ़ाई है, और वो लोहे की कढ़ाई भी मैंने वही खरीदा जब मैं बाड़वाला मेले में गई थी। आप लोगों ने देखा ही होगा, जो मेरा पूरा ब्लॉग देखा है। तो बाकी सब मतलब लगभग हमारे बर्तन 5 साल हो चुके हैं, पर हमने यूज नहीं किया था, रखा हुआ था। पलटन में आधे बर्तन यूज किए लेकिन सारा नहीं। तो अभी मैं इसको ना यहाँ से साइड कर देती हूँ। बर्तन भी तो कहाँ रखे समझ नहीं आ रहा। अब मुझे हर चीज के लिए ड्रॉर नहीं खोलना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरी जरूरत की चीजें वो मैं यहाँ रख रही हूँ, जो मेरी जरूरत की चीजें नहीं है वो इस जाली में डालती यहाँ रख दो नीचे। अब मैं कुछ कांच के गिलास यहाँ रखती हूँ, क्योंकि मुझे बार बार ये ड्रॉर खोलना पड़ता है। तो ये मैं कुछ इस तरीके से रखूंगी गाइस, देख सकते हो। अभी ठीक हो गया मेरा मामला, इसको ऊपर भी 2 ही जरूरत पड़ती है मुझे, 2 कप रख देती हूँ। ज्यादा ही भारी हो गया, बड़े बड़े बर्तन है ना इसमें, तो ये कुकर बड़ी बड़ी कढ़ाई जिसकी मुझे जरूरत है नहीं, हाँ वो मैंने रख दिया इधर। और अब मैं इसमें यहाँ नीचे रखूंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा स्पेस है। पर ये वाला ना बहुत अजीब मतलब अटपटी टाइप से खुलता है ना, ये पीछे में घुसा के सीधे में तो चाहिए। अभी एकदम मस्त लग रहा है नीचे, मतलब निकालने बर्तन निकालने में मुझे इजी होगा, क्योंकि पहले ना ये था तो इस तरह मुझे ऐसे खींचने में दिक्कत होती थी। ये खुला है तो कुछ भी उठा के मैं निकाल सकती हूँ। और अभी फिलहाल ये डब्बे अंदर रख देते हैं। ये चटनी खाने के डब्बे है गाइस। तो अब मैं परात भी रख सकती हूँ, परात भारी पड़ा था बेचारा। चलो जी एकदम मस्त हो गया है। अब ये काम करते करते चक्कर आ गए, पसीना आ गए। चाकू यहाँ नहीं रखूंगी, हाथ कटने का डर है। तो अब ये बॉटल्स भी एक कोने में आ जाएंगी, क्योंकि वो ऐसे लंबे में था ना, तो ये जब ये ज्यादा रुक रहा था इसलिए बॉटल भी पूरी फैली हुई थी। इन बॉटल का वैसे तो मेरे को काम है नहीं, कुछ ज्यादा यूज करती नहीं मैं इन सब का, पानी का इतना लगता नहीं मुझे पानी। पर क्या है कि कभी कभी कोई आ जाते हैं तो उस टाइम के लिए मुझे चाहिए होता है, फिर मैं कहाँ से, वैसे तो डायरेक्ट पानी तुरंत आ जाता है मोटर ऑन करते ही, फिर भी मैं सोचती हूँ मैं भर के रख दूँ, इसीलिए मैंने भर के रख दिया। तो दोस्तों ये थाली फट गई है, तो इसे मैं छत में रख दूंगी चिड़िया के लिए दाना वगैरह कुछ डाल के, पानी रख के, क्योंकि ऊपर मैंने छत में नहीं रखा है ना अभी तक, तो उसके काम आ जाएगा ये मेरे, क्यों फेंकना है ना। फोन छेड़ते छेड़ते हो गई है आंखें पीली, और अभी शाम का टाइम हो चुका है, 6:30 हो चुके हैं, 6:30 7:30 मतलब 7 बज चुके होंगे, क्योंकि जब मैंने फोन देख रही थी उस टाइम पे 6:30 हो रहे थे। तो रात का टाइम होने वाला है कुछ ही देर बाद। तो मैंने सोचा खाने में क्या बनाऊं, तो मेरे पास शिमला मिर्च और आलू है। तो आलू शिमला मिर्च प्याज को मैं काट के सब्जी बनाती हूँ फटाफट से। शिमला मिर्च पड़ोसी लोगों ने दिया था, मतलब पड़ोस में रहते हमारे, तो उन्होंने परसों दिया था, तो मैंने फ्रिज में रखा था, तो मैंने सोचा आज बना के खाती हूँ उसको रोटी के साथ। तो चलो उसकी कटिंग वटिंग करते हैं। तो दोस्तों घूम फिर के आ गई मैं वापस। मैं गई थी बाहर टहलने के लिए, बहुत देर से घूम रही थी, और अभी मेरा ये खाना कुछ इस तरीके से रेडी है। रोटी मैं पहले ही बना कर गई थी, ठंडी हो गई है। तो अभी बहुत देर तक बाहर कॉलोनी में बैठे हम लोग। अभी बारिश का बहुत भयंकर मौसम हो रहा है, इतना गड़गड़ गड़गड़ कर रहा है, इसलिए मैंने सोचा जल्दी से खाना खा के सो जाती हूँ, नींद आएगी तो इतना पता नहीं चलेगा। तो चलो खाना खाते हैं।